हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड अ rhombus ABCD सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस B and D आर इक्वल। शो दैट AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आसान क्वेश्चन है, या मैं कहूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिएगा बेटा एक बार, ABCD एक आपका रोम्बस है। रोम्बस बना लेते हैं पहले। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। भले रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, यही सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, यही आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? देखो क्या कह रहा है, इनसाइड अ रोम्बस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस B and D आर इक्वल। ठीक है, एक पॉइंट O है रोम्बस के अंदर, O लिख लो आप इसको। सच दैट इसका जो डिस्टेंस है B और D से वो इक्वल है, यानी अगर DB को मिला लो आप इसके थ्रू तो OB और OD आपका बराबर है। प्रूफ कर क्या करने को कह रहा है कि AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मैंने बना भले ऐसे दिया है, लेकिन AOC एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे है अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि OB और OD बराबर है। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, समझना थोड़ा सा। OB और OD बराबर है। ठीक है, देखो गिवन फर्स्ट चीज़ क्या है बेटा कि ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD आपका रोम्बस दिया हुआ है। सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है आपको कि आपका जो OB है वो OD के बराबर है। इतनी चीज़ें बहुत हैं। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, एक ही चीज़ प्रूफ करनी है कि AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और AOC को हम स्ट्रेट लाइन कब प्रूफ करेंगे बेटा, ये भी समझो। जब आप एंगल AOC को 180 डिग्री दिखा दोगे तो ये बात अपने आप माफ़ करिएगा, प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी कि AOC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही आपने AOC एंगल को 180 डिग्री दिखा दिया, ये बात अपने आप प्रूव हो जाएगी कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? आप समझो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, आप यहाँ पे दो ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD। आपने दो ट्रायंगल लिया, BOC ट्रायंगल और COD ट्रायंगल। ठीक है, BC CD के बराबर होगा, BC आपका CD के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या है, साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड है बेटा, और रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, OC इज इक्वल टू OC हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, और आपका OB और OD बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि OB इज इक्वल टू OD, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। तो आप तो लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड 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 का। जैसे ही साइड 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 का क्राइटेरिया लग गया, इसके बचे हुए एंगल, बचे हुए साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी अगर मैं कहूँ कि एंगल BOC और एंगल COD बराबर हो जाएंगे, अगर मैं ये कहूँ कि एंगल BOD और एंगल COD बराबर हो जाएंगे, तो ये सही होगा बिल्कुल। तो एंगल BOC और एंगल COD को आपने बराबर कह दिया, यहाँ पर लिख लो एंगल COD, इसको बराबर कह दिया और इसको x के बराबर मान लिया। कैसे हुए हैं, CP CTC के थ्रू। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? और समझो, सिमिलरली जैसे हमने ट्रायंगल BOC और COD को लिया है, अगर ऐसे ही हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD को लेते
तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाते, सेम पैटर्न पे चल के साइड से। उसमें क्या होता कि एंगल AOB और एंगल AOD बराबर हो जाते, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे, उसको प्रूफ करके नहीं दिखाना आपको बार बार, क्योंकि सेम प्रूफ है। एंगल AOB और एंगल AOD बराबर हो जाते, इसको आप y मान लेंगे, ये भी हो जाता CPCTC के थ्रू, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं ना बेटा, उसका सम 360 डिग्री होता है। मैंने क्या कहा, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी आपके एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और प्लस में एंगल AOD या DOA, कुछ भी लिख सकते हो आप, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। एक पॉइंट है O, इसके अलॉन्ग देखो 4 एंगल हैं आपके, AOB है, BOC है, COD है और DOA है, चारों का सम मिला के 360 डिग्री होगा। AOB किसके बराबर है, y के बराबर है। BOC किसके बराबर है, x के बराबर है। COD किसके बराबर है, x के बराबर है। और AOD किसके बराबर है, y के बराबर है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। y मिल करके 2y हो गया, x मिल करके 2x हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस में y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। 2 इधर आएगा, 360 को डिवाइड कर देगा, डायरेक्ट काट दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, थोड़ी चीज़ें यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। अच्छा, x की जगह आप अगर एंगल, एक मिनट, हाँ, x की जगह पे अगर आप एंगल COD रख लो, एंगल COD, और प्लस में, ठीक है ना, y की जगह पे एंगल AOD रख लो। देखो x की जगह पे हमने क्या रखा, COD रखा, y की जगह पे क्या रखा, AOD रख लिया, तो इसका भी सम, क्योंकि इसी में रखा है वैल्यू, तो 180 डिग्री होगा। COD और AOD को जोड़ो ज़रा, COD एंगल ये वाला है और AOD एंगल ये वाला है, अगर इन दोनों को एंगल को मिला दोगे तो आपको एंगल AOC मिलेगा, और एंगल AOC कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। देखो COD और AOD को मिलाओगे, COD एंगल यानी ये वाला और AOD एंगल यानी ये वाला, और इन दोनों को मिला लोगे तो आपको एंगल AOC ये बीच वाला मिलेगा ना, और इसका मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। जैसे ही आपने एंगल AOC को 180 डिग्री कहा, तो यानी आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखोगे देयरफॉर AOC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। AOC को आपने क्या कह दिया, एक स्ट्रेट लाइन कह दिया। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और प्रोबेबली ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू CA, प्रूव दैट ADB बराबर BCA एंड एंगल DAB बराबर एंगल CBA। आसान क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल पता है ना, क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी एक ऐसा फिगर जो 4 साइड से मिलके बना हो। बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नहीं कहा है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ठीक है, पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ नहीं कहा है, सीधा सीधा कहा है फिगर है जो 4 साइड से मिलके बना है, आपने बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि AD और BC बराबर हैं, AD और BC बराबर कह दिया, ठीक है। BD और CA भी बराबर हैं, यानी BD और CA भी बराबर हैं। चलिए, यानी आपको मिलाना पड़ेगा, जब कह दिया तो जाहिर सी बात है मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एंगल ADB एंगल BCA के बराबर है, एंगल DAB एंगल CBA के बराबर है। इस अगर एंगल को मार्क कर लो ना इसी फिगर में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से ट्रायंगल को उठा करके कॉन्ग्रेंट दिखाना है। चलिए मार्क कर लेते हैं, ADB ADB यानी ये वाला एंगल, उसके बाद क्या है BCA BCA यानी ये वाला एंगल, उसके बाद क्या है DAB यानी ये वाला एंगल, और CBA यानी ये वाला एंगल। तो यानी आपको पता चल गया होगा आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। मैं नीचे बना दे रहा हूँ,
आपको बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। एक आप ADB लोगे, ठीक है, और एक आप ये वाला लोगे ACB। अच्छा, दिखाओगे कैसे ज़रा कॉन्ग्रुएंट, ये समझो थोड़ा सा। AB तो AB के बराबर हो गया, कॉमन साइड है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि BD इज इक्वल टू CA, तो BD जो है CA के बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है, AD इज इक्वल टू BC दिया है, तो AD इज इक्वल टू BC हो गया, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल ADB ट्रायंगल BCA के बराबर हो जाएगा, और ट्रायंगल DAB यानी ये वाला एंगल CBA यानी ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा CPCTC के थ्रू, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान है। देखो देखने में टफ लग रहा था, जैसे ही आपने फिगर बनाया, एंगल को मार्क किया, आपको पता चल गया कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, उसको अलग अलग बनाया, उसमें मार्किंग किया, आपको क्राइटेरिया भी यहीं पे पता चल गया। उसके बाद आप CPCTC के थ्रू दोनों एंगल को बराबर दिखा दोगे। क्लियर है? चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे गिवन, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो पहली चीज़ गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC है। दूसरी चीज़ गिवन है कि बेटा BD इज इक्वल टू CA है, ठीक है। लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख दो ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में ये दोनों लिखोगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA। सेकेंड चीज़ क्या है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CPA। नेक्स्ट स्टेप का प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ज़रा। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, एंड ट्रायंगल CBA। पहली चीज़ क्या होगी कि AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, और BD इज इक्वल टू CA, ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन था। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, तो गिवन लिख दिया आपने। और AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा, ये तो कॉमन है बेटा, क्वेश्चन में दिया, अरे मतलब कॉमन है मतलब एक ही साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल DAB, ठीक है, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, साइड साइड साइड। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये वाला एंगल के बराबर, यानी आपका एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद DAB यानी ये वाला एंगल CBA के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल DAB बराबर हो जाएगा एंगल CBA के CPCTC के थ्रू, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके दोनों बचे हुए एंगल को भी हमने आपस में बराबर दिखा दिया CPCTC के थ्रू, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक